हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 24 अक्टूबर दिन शनिवार सन 2020 आश्विन माह शुक्ल पक्ष संवत 2077। तिथि आज अष्टमी और नवमी दोनों की बेला है, अभी बताऊंगा। नक्षत्र श्रवण है। राहु काल आज 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। आज जो अष्टमी करना चाह रहे थे तो अष्टमी का जो योग था सुबह 6:57 तक था। उसके बाद नवमी का योग प्रारंभ हो चुका है और कल सुबह जो नवमी रहेगी, बहुत लोगों का ये मन होता है हमें नवमी में ही कन्या पूजन करना है, नवमी में ही हमें अपने घर में यज्ञ हवन आदि करना है। तो ध्यान रखें, कल सुबह 7:40 तक नवमी का योग रहेगा। तो जिन्होंने नवमी पूजन में कन्या पूजन करना हो नवमी में, और अपना नवरात्र का जो व्रत है उसका पारण करना हो, पूर्ण करना हो, तो ध्यान रखें अगर नवमी वाली बात आ गई है तो 7:40 तक कल के दिन कर लें। विजयदशमी का पर्व, दशहरा का पर्व कल ही रहेगा, कल ही मनाया जाएगा रविवार के दिन। और अब मैं आपसे बात करता हूँ, कुछ खास बातें इस कार्यक्रम में आपसे करने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अष्टमी का जो जिनका मन था कि हमें अष्टमी की ही तिथि मिलनी चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दी 6:57 तक। लेकिन जो आज कन्या पूजन करेंगे उन्हें अष्टमी और नवमी दोनों का ही महात्म्य प्राप्त होगा। किसी तरह की आप चिंता ना करें। क्यों? सूर्य उदय तिथि अष्टमी रही और उसके बाद नवमी का योग प्रारंभ हो चुका है। मैं स्वयं खुद आज का ही कन्या पूजन हमारा है, तो हमारे जो भी साधक हैं, साधुगण हैं, जो भी हैं, वो बेधड़क होकर आज के हिसाब से करें तो दोनों की ही मान्यता प्राप्त होगी और किसी तरह का दोष नहीं है। और जो जिनके मन में ये है नवमी वाली बात है, तो नवमी का योग भी आज लग ही चुका है। कितने बजकर के कितने मिनट के बाद? 6:57 के बाद। अब नवमी ही में आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आज जो हम भगवती का पूजन करेंगे, भगवती का 8वां रूप महागौरी का है और महागौरी के साथ साथ आज नवमी भी लग चुकी है, तो भगवती का 9वां रूप सिद्धिदात्री का है। तो आज महागौरी सिद्धिदात्री दोनों का स्मरण करते हुए आज भगवती का आज का पूजन करें। और जो कल सुबह सुबह पूजन करेंगे तो वो सिद्धिदात्री का ध्यान करके कल सुबह का भी पूजन सिद्धिदात्री का ध्यान करके करेंगे, क्योंकि आज नवमी अष्टमी है। तो महागौरी और सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए आज का पूजन करें। आज का नैवेद्य भगवती को क्या अर्पण किया जाएगा वो भी बता देता हूँ। नारियल और शाम के समय आप धान का लावा, खील आदि भगवान को, भगवती को, परमेश्वरी को आप अर्पण करें। दिन के हिसाब से भी जान लीजिए, आज दिन शनिवार है तो आज भगवती को गोघृत अगर मिल जाए तो गाय का घी अर्पण करना होता है, नहीं तो घी से बना कोई मिष्ठान आदि आप अर्पण कर सकते हैं। कल भगवती को क्या अर्पण करना है? रविवार का दिन है, कल भगवती को खीर अर्पण करना है। चाहे सावक के चावल की बना लें, साबूदाने की बना लें, शुद्ध चीज़ की खीर बना करके कल के दिन रविवार में भगवती को सुबह या जब भी आपको समय मिले, मैं शाम इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि कई बार कार्यक्रम जो है आप देर से देखते हैं, इसलिए भगवती तो हर पल है। सुबह हमारे संग हैं, मध्य हमारे संग हैं, शाम हमारे संग हैं, पण पल पल में भगवती हमारे संग रहती हैं, हर पल हमारे संग रहती हैं। श्रद्धा से लगाया गया भोग वो हर पल ग्रहण कर लेती हैं, इसलिए कई बार मैं शाम बोल देता हूँ। तो ये आपको मैंने सारा बता दिया। अब इस कार्यक्रम में एक चीज़ और नोट कर लें, जैसे रविवार में हमने खीर का भोग लगाया, अब रविवार के बाद हमारी 26 तारीख की
जो एकादशी भी लग जाएगी, लेकिन एकादशी का जो व्रत है वो 27 तारीख को मान्य होगा, क्योंकि सूर्य उदय व्यापनी तिथि हमने उसमें लेनी है। तो 26 तारीख को हम दशमी में भगवती को क्या भोग लगाएंगे, दिन सोमवार का है, हम दूध का भोग लगा दें। तो दशमी तक का ये कार्य जो है करीब करीब आप सुचारू रूप से रखें। अब हमसे बहुत लोगों ने पूछा कि शर्मा जी, हमारा जैसे आपने पाठ की विधि बताई संक्षिप्त तरीके से, तो सप्तमी में कल सबका पाठ पूर्ण हो गया, तो आज और कल सुबह क्या करें? कुछ नहीं करना है। आप भगवती के जैसे कवच पढ़ लें, 108 नाम पढ़ सकते हैं, सिद्ध कुंजिका पढ़ सकते हैं, 32 नाम पढ़ सकते हैं भगवती के, और यह सबसे बढ़िया है ऐं ह्रीं नवारण मंत्र जो भगवती का है, इसे आज और कल पढ़ के दोनों समय में अपना किसी भी समय में मतलब मंत्र पढ़ा, और अपना बाकी का जो भी आप पूजा करते हैं डेली का अपना दैनिक क्रिया वो करके भगवती की आरती करें और आपका कर्म समापन हुआ। तो इस बार तो भगवती ने ऐसा अच्छा मौका दिया है कि सूक्ष्म विधि का जो मैंने आपको पाठ बताया था सबका कल पूर्ण हो गया है, और आज आप अपन अष्टमी कीजिए, नवमी कीजिए, और यदि आज नहीं करना है तो आज किसी भी समय अपना सुबह शाम में भगवती की आरती और नवारण आदि मंत्रों का जाप कर लें, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, और कल फिर अपना कन्या पूजन जिन्हें कल करना कल कर लीजिए। बाकी मैं सारी बातें समझा चुका हूँ। अब जो कलश है, कढ़ाई है, कढ़ाई का पूजन भी किया जाता है, हमने बता दिया था कि कढ़ाई को तिलक लगाया जाता है। जब हलवा बन जाए, ठंडा सा हो जाए आपकी कढ़ाई, भाई हाथ वाथ ना जलें, एक उसकी दाहिना जो कुंदा होता है पकड़ने का, उस पर मौली बांध दी जाती है, नमस्कार किया जाता है कि भाई भगवती का भोग दिव्य पात्र में ही बनता है, भगवती को अर्पण कराया जाए, और भगवती को भोग आदि अर्पण करा करके जो भी आपने पूरी वगैरह बनाया है, जो अष्टमी नवमी आज ही कर रहे हैं, भगवती आदि को भोग लगा करके जो कलश के ऊपर नारियल रखा है वो घर की कन्या को या सौभाग्यवती महिला को या घर की पुत्र वधू को, या आप अगर घर में पुत्र वधू नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने पति से या बच्चे से या अपने आप ही फिर उठा करके अपने पल्लू में नारियल ले लें, उसे प्रसाद स्वरूपेण आप जो आज कन्या पूजन करेंगे उसमें उसे बांट सकते हैं, या कल बांट सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। और जो नारियल का पानी है वो पीने के काम आ जाता है, शुद्ध होता है। जो कलश के अंदर पानी है, जब कन्या पूजन आप कर चुके तो सभी के ऊपर छींटा दे दें, बाकी का जल सारे घर में गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या शांति पाठ पढ़ते हुए घर में छींटा दे दें, और बाकी अपने प्लांट में, गमला क्यारी हर घर में होता ही है, उसमें आप डाल दें। किसान भाई खेत खलियान में डाल सकते हैं। बाकी एक एपिसोड हमने कल आपको दे दिया था, कलश के जल का महत्व, वो आप ध्यान से जिन्होंने ना सुना हो वो सुन लें, और उसके माध्यम से सारी चीज़ें जान लें और वो लोग कर लें। कन्या पूजन करने के बाद कन्या जब आती हैं, सबके पैर धुलाए जाते हैं, हाथ धुलाए जाते हैं, नमन नमस्कार किया जाता है, मस्तक पे तिलक लगाया जाता है। खाने के लिए जो भी स्वच्छ सुंदर पदार्थ आपने बनाए हैं वो उनको दिए जाते हैं, फल फ्रूट उनको दिया जाता है, जो आपकी श्रद्धा है वो आप दीजिएगा। और यदि कहीं कन्या ना मिल सके किसी कारणवश से, जो हमारे ऐसे दर्शक हैं, साधक हैं जो विदेशों में रहते हैं, या भारत में भी जैसे कोरोना काल की स्थिति है, कोई किसी के आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है जल्दी से, ऐसी स्थिति में आप कन्याओं के नाम का निकाल करके किसी मंदिर में या कहीं पर भी दे करके आ सकते हैं। चाहे फल निकाल दें, सूखा निकाल दें, सूखा फल निकाल दें, हलवा बना करके अच्छे से पैक करके साफ़ स्वच्छ तरीके से पहले अपने घर के मंदिर में भगवती को भोग लगा दें, फिर थोड़ा सा अपने भोग में उसे शामिल करके बाकी जो आप अपना मंदिर में जो भी आपको जितना मंदिर में देना है, 1 दर्जन 2 दर्जन केला देना है, फ्रूट देना, और कोई अन्य कोई दान दक्षिणा देनी है, कुछ भी है वो आप मंदिर में पहुँचा सकते हैं, ये आपका पूरा माना जाता है। जो कलश के अंदर सिक्का विक्का है वो अपने घर में कहीं भी पूजा वूजा में उसे आप प्रयुक्त कर सकते हैं। और तो बस सारी बातें आपसे हो ही गई इस बार। और देखो भगवती की कैसी कृपा रही, पता भी नहीं लगा कैसे 8-9 दिन फटाफट निकल गए। अब एक सवाल और है, बहुत लोगों ने हमसे पूछा है कि विजयदशमी में हम किस मंत्र की सिद्धि करें। हमेशा आपको नाना भांति के मंत्र बताता आ रहा था, तो मेरी ये इच्छा है कि बहुत ज़्यादा मंत्र हो जाते हैं तो भी हम मिसगाइड हो जाते हैं, ध्यान भ्रमित रहता है, भ्रमित हो जाता है। तो जिन्होंने पहले जो भी मैंने मंत्र बताए हों, सिद्ध किए हों, चाहे वो सूर्य मंत्र हो, हनुमान जी का सावर मंत्र हो, कोई लक्ष्मी का मंत्र हो, महानवारण मंत्र हो, हनुमंत पंजीरा हो,
या आपके मन में कोई ऐसा मंत्र हो, तो कल दशहरे के दिन किसी भी विशेष प्रकार के मंत्र की सिद्धि की जाती है। पहले उस मंत्र को 108 बार पढ़ लें और फिर कॉमन सामग्री से घी मिला करके 108 बार उस मंत्र की आहुति दे दें, तो वो आपका मंत्र दशहरे के पर्व पर सिद्ध हो जाता है। बस कल के लिए तो इतना ही रखें, अभी मैं बहुत कोर्स नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। दीपावली की रात्रि के लिए विशेष बात बताऊँगा कि दीपावली की विशेष रात्रि में महालक्ष्मी की ऐसी विशेष निशा में रात्रि में हम किस विशेष मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं जिससे वर्ष भर हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन रहे, धन का संचय रहे, धन के भंडार, घर के भंडार हमारे भरे रहें। ठीक है, और भोग की बात हो गई और सारी बातें आज आपसे हो गई। और महागौरी सिद्धिदात्री का आज के दिन पूजन कर लेना, क्योंकि अष्टमी नवमी की बेला संयुक्त रूप से। आइए दर्शकों, समय हो चला है, ध्यान करते हैं आज सिद्धिदात्री और महागौरी के रूप में माँ भगवती का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, माँ सिद्धिदात्री महागौरी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। हाँ दर्शकों, आवश्यक सूचना, जो विशेष प्रकार के यंत्रों का निर्माण है, बहुत लोगों ने अपने लिए इन यंत्रों को हमारे यहाँ अपना नाम दर्ज कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ये यंत्र जो हैं पूर्णिमा के बाद, अब पूर्णिमा कब की है? पूर्णिमा है 30 तारीख की, दिन शुक्रवार है, और पूर्णिमा का जो व्रत है वो है 31 अक्टूबर का। ठीक है, ध्यान रखना। जो शरद पूर्णिमा है, क्योंकि 2-2 तिथियाँ चल रही हैं, इस वजह से ये आपका जो पूर्णिमा का व्रत रहेगा वो 31 तारीख का माननीय होगा। 31 अक्टूबर का दिन शनिवार ही बन रहा है। 31 अक्टूबर के बाद 2-4 दिन के बाद समझ लीजिए हम सबके यंत्र भेजना प्रारंभ कर देंगे इस बार के। इसके बाद जो अपना नाम दर्ज कराते जाएंगे, तो जैसे आपसे बातचीत होगी उस हिसाब से हम उनके यंत्र भेजेंगे, या तो दीपावली की रात्रि के बाद भेजेंगे अगले पड़ाव के जो यंत्र होंगे। बाकी एक बार हम आपस में अपने संस्थान में भी डिस्कस करके फिर आपको सारी चर्चा आगे की बता देंगे। इन यंत्रों की क्या महिमा है वो मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ 1-2 दिन में। उसमें आप अंबिका यंत्र, श्री यंत्र, सूर्य यंत्र की विशेषताएं, क्योंकि हमारे संस्थान में आप फ़ोन करेंगे वो भी आपकी तरह ही बच्चे हैं, वो भी इतना वो नहीं है, तो मैं सबके लिए आपको अच्छे से समझा दूंगा, ताकि इन यंत्रों की महिमा, इनकी विशेषताएं, इनके लाभ, इनका पूजन, बहुत सारी बातें आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं शीघ्र ही बताने वाला हूं। और मुझे लगता है सारी बातें हो गई हैं।
अच्छे से अपना अष्टमी नवमी का पर्व मनाइए। भगवती जगदम्बा सदैव आप पर प्रसन्न रहें, सदैव आपके घर में खुशहाली रहे, सदैव आपके घर के भंडार भरे रहें। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।